चीज़ों को इमेजिन करना बड़ा अच्छा लगता है जब वो चीज़ें मूव करने लग जाती हैं, उनमें कुछ काइनेमेटिज्म आ जाता है। तो लास्ट चैप्टर से चार्ज मूव करने लगा था करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और मूव करता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था। अब वही चार्ज मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। एक चार्ज इस तरह से मूव कर रहा है एक वायर में और अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो फाइंड करने के लिए हम एक लॉ पढ़ेंगे, दैट इज बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, अब बायो-सेवर्ट लॉ क्या बताती है हमें? बायो-सेवर्ट लॉ हमें ये बताती है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये वायर है एक, और इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है। इस लॉ को हम बियू-सावा लॉ भी बोलते हैं, फ्रेंच में बियू-सावा लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसकी कंप्लीट लेंथ है एल। ठीक है, आपको इस वायर में बहते हुए करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको कहीं यहां निकालनी है पी पॉइंट पे। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना मुश्किल होता है, तो उसके लिए आसान बनाने के लिए हम करते क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट, स्मॉल करंट एलिमेंट ले लेंगे हम। तो स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया हमने फॉर एग्जांपल यहां पे, और इसकी जो लेंथ हो गई वो हो गई dl, और इसमें से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इस लेंथ एलिमेंट की वजह से we will find the small magnetic field at B, sorry P point पे हम small magnetic field find कर लेंगे। Once we will found the small magnetic field, then we will integrate that magnetic field and we will find the complete value of magnetic field। complete value हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से यहां तक का हमने डिस्टेंस ले लिया, पोजीशन वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है और ये dl क्या है, dl इज लेंथ या करंट एलिमेंट। And the speciality of this current element is that it is a vector quantity, because in this direction current is flowing, so it is showing the direction of current as well. So length in itself is a scalar quantity, but length element or current element is a vector quantity। ये अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आप देखें जरा कि मैग्नेटिक फील्ड P पे किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। तो देखिए, तो यहां पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, टी साइलेंट रहता है इसमें, और इसको बियू-सावा लॉ भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू बियू-सावा लॉ, इसको मैं थोड़ा नीचे, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, इसको बियू-सावा लॉ भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, यहां पे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड होने वाला है, देन दिस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, बिकॉज करंट इज द क्वांटिटी विच इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। करंट ही तो वो क्वांटिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड को बना रही है, तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नाउ व्हाट अबाउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ क्या होगा,
जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिड्यूस इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के टर्म्स में रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी. दैट मीन्स इट ऑल्सो फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. सो will be directly proportional to current, and so it will be inversely proportional to square of distance. So dB will be inversely proportional to r square. ठीक है. इसके अलावा ये किसी और फैक्टर पे भी डिपेंड करने वाली है. मैग्नेटिक फील्ड विल डिपेंड ऑल्सो एट द एंगल, वो एंगल पे भी डिपेंड करने वाली है. बिकॉज इन लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स शोज इट्स मैक्सिमम इफेक्ट एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन. मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैक्सिमम इफेक्ट शो करती है. कहाँ पे? 90 डिग्री पे. तो अगर 90 डिग्री पे मैक्सिमम इफेक्ट मिल रहा है और 0 डिग्री सेम डायरेक्शन में मिनिमम इफेक्ट मिल रहा है, दैट मीन्स ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? dB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा. cos 90 0 होता है, और अगर cos 90 0 है तो मैक्सिमम कैसे हो गया? 90 में किसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है? साइन की. सो इट विल बी साइन थीटा. सो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to sin theta. Now we will combine these values, and on combining these values we will get dB directly proportional to I sin theta. And one more thing I missed, that it will also directly proportional to the लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट. जितना बड़ा लेंथ होगा करंट एलिमेंट का उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो dB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl. सो इट विल बी dl sin theta upon r square. We will remove proportionality, then we will put a constant, and this constant will be k I dl sin theta upon r square, and the value of this k is equal to mu naught upon 4 pi. याद है आपको म्यू, जिससे आप 10th क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला करते थे. बनाते कैसे हैं इसको? U बनाइए और फिर जहां से आपने U बनाना स्टार्ट किया वहां से वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए. दिस इज म्यू, और यहां हम क्या लिखेंगे? म्यू नॉट. सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. नाउ व्हाट इज दिस म्यू नॉट शोज? ये म्यू नॉट शो क्या करता है? ये म्यू नॉट शो करता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. बेसिकली इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. ये मीडियम की प्रॉपर्टी को शो करता है कि मीडियम कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास होने देने वाला है. आपने वायर को रखा वाटर में, फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, उसी वायर को आपने एयर में रख दिया, तब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया. दोनों में कुछ अंतर आएगा. ठीक है. तो ये जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, ये अगर आपने नॉट लगा दिया तो ये हो जाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस. फ्री स्पेस, और हर स्पेस का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी अलग अलग होता है. वो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करता है. तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. इट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट. ओके. सो dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta upon r square. So it will be the value of magnetic field, small magnetic field. dB is equal to mu naught I dl sin theta upon 4 pi r square. Now we will study the vector form of Biot-Savart law.
बायो सेवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म से पहले हम उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, डी बी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस साइन थीटा रिप्रेजेंट? साइन थीटा किन क्वांटिटीज के बीच का एंगल है, ये किन किन के बीच का एंगल है? सो इट इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड दिस पोजिशन वेक्टर आर। डी एल और आर के बीच का एंगल ही तो है ये साइन थीटा, डी एल और आर के बीच का एंगल ही तो है ये साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर है तो हमें मालूम है कि अगर दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ए बी साइन थीटा। दैट मीन्स डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। सो डी एल इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड क्रॉस आर, आर इज ए यूनिट वेक्टर, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। नाउ if I am converting this unit vector into vector, then we know as vector is equal to vector A will be equal to magnitude into unit vector of A. So the unit vector of A will be equal to magnitude, sorry, vector upon magnitude. So this R vector, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, सो डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। एंड वन थिंग यू शुड रिमेन, यू शुड और एक चीज आपको याद रखनी है, वो एक चीज ये है कि ये जो साइन थीटा है वो किस किस के बीच का एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। इस चीज को मत भूलिएगा।